मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस टॉपिक का नाम है, नाम से पता लग रहा होगा कि इसमें क्या होगा, हम रॉ मटेरियल से बनाएंगे। रॉ मटेरियल होगा, उसको तैयार करेंगे, मैन्युफैक्चर बनाएंगे। अब रॉ मटेरियल जो होगा वो कहाँ से आएगा, तो सब प्रोसेस होता है। सपोज मैं एक न्यू पर्सन हूँ और मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, वो भी किस तरह टाइप का, मैन्युफैक्चरिंग का। तो उसके लिए मुझे काफी प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग क्या करनी होती है, तो नीचे आते हैं तो टैली RP9 का, इसको कुछ देखना नहीं है आपको। एकदम मेन आते हैं यहाँ पर। ये सारी शॉर्टकट की टैली RP9 की है, तो कुछ उसमें चेंजेस हैं, कुछ की नहीं है। तो ये भी शॉर्टकट की पे ध्यान मत देना। मेन अभी डिस्क्रिप्शन पे ध्यान देते हैं। ये बाय स्टेप मैंने लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है। मैंने डिसाइड किया है कि भाई मैं एक पेन बनाऊंगा, यानी पेन बना बना करके मैं सेल करूंगा। पेन की मैन्युफैक्चरिंग होगी। अब उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल की नीड होती है, और रॉ मटेरियल जरूरत है तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि किस मार्केट में मिलेगा। तो वो मटेरियल मैं देखने जाऊंगा पहले मार्केट में, सब जगह चेक करूंगा कहाँ पर किस क्वालिटी का मिल रहा है। अब मुझे कहीं पर पसंद आ गया, भाई ये चीज ठीक है, इसकी क्वालिटी भी ठीक है, प्राइस भी ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको एक फैन के का रॉ मटेरियल तो ऑर्डर नहीं करेंगे। अब हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो ज्यादा क्वांटिटी में होगा। 1000 2000 हो सकता है कि 1 लाख भी हो। तो उसी के हिसाब से हमें उसी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल ऑर्डर करना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा। और जब ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो हम उसको कहेंगे भाई इतना चाहिए हमें, इसको आप हमारे गोडाउन तक या हमारी फैक्ट्री तक पहुंचा दीजिए। अगर कम क्वांटिटी में होगा तो हम खुद ही ले जाएंगे, लेकिन अगर ज्यादा है तो हमें उसको पहले ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि जिसको भी हम जिससे खरीदने जाएं उसके पास उतनी क्वांटिटी में मटेरियल पड़ा हो जितने की हमारी नीड हो। ऐसा नहीं करते हैं वो पहले ऑर्डर लेते हैं भाई कितने की नीड है, फिर वो हमें कुछ टाइम देते हैं, उसके बाद हमारे पास रिसीव होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद उसको ऑर्डर देंगे कि भाई हमें इतना परचेज करना है, जिसका नाम दिया जाता है परचेज ऑर्डर। यानी हमने परचेज करने लिए ऑर्डर दे दिया है, परचेज ऑर्डर किया। उसके बाद ऑर्डर उसने ले लिया, हमने कोई रिसीव नहीं ली, कुछ नहीं, बस उसका विजिटिंग कार्ड ले लिया, भाई तय हो गया किस दिन तक आ जाएगा। कुछ टाइम हुआ तो वो हमें भेजेगा, तो फिर हमारी कंपनी पर रिसीव हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या, हमने ऑर्डर दिया। दूसरी स्टेप हमें मटेरियल रिसीव हो जाएगा। थर्ड स्टेप हो सकता है कि हमारे पास जो मटेरियल आया हो उसमें से कुछ डैमेज हो गया हो, तो उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे कि भाई ये खराब हो चुका है, इसको आप वापस ले जाइए। या फिर वो चले गए हों तो हम उसको बाद में कह देंगे भाई ये खराब हो चुका है, इसको आप ले जाइएगा। तो वो क्या होता है, रिजेक्शन बोला जाता है उसको, रिजेक्शन आउटवर्ड। यानी कि अगर हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो रिजेक्शन आउटवर्ड, अगर हमने किसी को भेजा है वो रिजेक्ट कर रहा है तो रिजेक्शन इनवर्ड, जो कि नीचे भी है। तो सबसे पहले ऑर्डर करेंगे हम, हमारे पास मटेरियल रिसीव हो जाएगा, कुछ खराब है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास बिल देता है, वो बिल बनाया जाता है कि कितने का आपका पूरा का पूरा मटेरियल हो चुका है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, अगर काफी दिन से बिजनेस कर रहे हैं तो हम उसको कह देते हैं भाई धीरे धीरे बैलेंस आएगा तो हम आपको पेमेंट करते जाएंगे या बाद में कर देंगे। ऐसा ही होता है, क्योंकि इकट्ठे कोई भी अमाउंट नहीं देता है, या तो पहले शुरू में एडवांस कुछ पेमेंट दे दी जाए। ठीक है। तो ये होते हैं तुम्हारे परचेज की स्टेप हो गई। पहले तो उसको पहले ऑर्डर दिया, रिसीव हो गया, रिजेक्ट भी हो गया, बिल भी बन गया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि हमारे पास आ गया तो उसको हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, है ना। जब वो बन के तैयार हो जाएगा तो हमारे पास ऑर्डर आएगा कि भाई इतने का हमें खरीदना है, यानी हमारे कस्टमर से, यानी कि हमारे पास ऑर्डर आएगा सेल करने के लिए, जिसको कि हम सेल करते हैं। ये हमारे पास ऑर्डर आया,
जैसे ऊपर प्रोसेस था ऐसे नीचे भी प्रोसेस होगा। सेल्स करने के लिए ऑर्डर आया, फिर हम उसको कुछ टाइम बाद डिलीवर करेंगे। उसके बाद अगर सही गया है उसके बाद उसके पास तो ठीक है, नहीं तो वो भी रिजेक्ट कर देगा, वो भी रिटर्न कर देगा। रिटर्न करेगा फिर बिल उसको भेजा जाएगा, अगर रिटर्न नहीं किया है तो उसी टाइम बिल दे दिया जाएगा। और फिर उसके बाद हम उससे पैसे ले लेते हैं, रिसिप्ट हो जाता है। उसके बाद हमने जिससे परचेज किया था हम उसको पेमेंट भी कर देते हैं। हो सकता है कि इसमें दो स्टेप नहीं लिखी है क्या, कि हो सकता है हमारे पास कुछ मटेरियल बच गया और हम उसको वापस करना चाहते हैं, सही है, लेकिन वापस करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर आ जाता है परचेज रिटर्न के नाम से, जो कि आप कर भी चुके हो। ऐसे ही सेल्स रिटर्न भी आता है, अगर वो वापस करना चाहे बिना किसी रीजन से कि भाई बच गया है ये फालतू है, तो वो भी वापस कर सकता है, वो सेल्स रिटर्न में आ जाएगा। रिजेक्शन में और रिटर्न में फर्क है। रिजेक्शन वो किया जाता है जो खराब हो गया हो, रिटर्न वो किया जाता है सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न जो हमारे पास एक्स्ट्रा हो। ठीक है। स्टॉक ट्रांसफर की बात आती है तो स्टॉक ट्रांसफर वो होता है जैसे कि हमें एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना हो। जैसे मेरी कंपनी है, मेरे पास कई गोडाउन है या कई ब्रांचेस है, एक दिल्ली में, एक नोएडा में है, गाजियाबाद में है, वैशाली में है, तो उसको पहुंचाना है वहां। तो अब वहां पर क्या करेंगे, हम एक गोडाउन से यानी एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करेंगे, तो वो भी हमें रिकॉर्ड करना है कि किस जगह कितना मटेरियल हमारे पास पहुंचा हुआ है या कितना है। जब तो हमें डिटेल पता लगेगी कि कहाँ पर कितना हमारे पास है ना। तो ये जो है पूरा प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जितने भी आपके ट्रांजैक्शन हो रही हैं, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, इन सबको अलग अलग वाउचर्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये सब अलग अलग वाउचर्स हैं। परचेज ऑर्डर आएगा तो हमें परचेज ऑर्डर वाले वाउचर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मटेरियल रिसीव होगा तो रिसिप्ट नोट के वाउचर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिजेक्शन आउटवर्ड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। परचेज बिल क्रिएट कर रहे हैं तो परचेज वाले वाउचर में क्रिएट करना पड़ेगा। ये सारे के सारे अलग अलग वाउचर्स हैं। जैसे अभी आपने यूज क्या क्या किया, जर्नल वाउचर यूज किया, पेमेंट यूज किया, रिसिप्ट यूज करा, कॉन्ट्रा भी यूज कर लिया, और परचेज भी यूज कर लिया, सेल्स भी कर लिया, और एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी यूज कर लिया, है ना। तो इसी तरीके से सारे हैं और भी। अगर आपसे बाय चांस कोई पूछ दे कि भाई टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट लेजर कितने होते हैं, तो वो आपको मैंने बताया हुआ है। सिर्फ 2 लेजर होते हैं, एक तो होता है कैश का और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, होता है ना। इसी तरीके से इसमें कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ वाउचर्स होते हैं। ग्रुप्स हो गया वही तुम्हारे कौन से वाले, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह डालते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनकम, वो क्या है, ग्रुप है। तो वो भी ध्यान रखना है, वो कितने होते हैं, वो होते हैं टोटल 28 टैली के अंदर। हम चाहे तो बना सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा हूँ। ग्रुप होते हैं 28, इसको नोटबुक में नोट कर लेना। ग्रुप होते हैं 28, वाउचर्स होते हैं 22, और लेजर होते हैं 2। ठीक है। कोई पूछ लेता है या कभी एग्जाम में आ जाए तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके नीचे प्रैक्टिस। सर लेजर दो। हाँ, लेजर दो होते हैं, सिर्फ एक कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस। हम अलग से वाउचर भी क्रिएट कर सकते हैं और अलग से हम ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। लेजर तो आपने क्रिएट करना सीख लिया है, बट अभी ग्रुप और वाउचर नहीं क्रिएट करें। तो ये जो है नीचे ये प्रैक्टिस के लिए दिया गया, अभी इसको नहीं करना है क्योंकि इसको मुझे पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, आज तो मैंने सिर्फ आपको थ्योरी का पार्ट बताया है, प्रैक्टिकल पार्ट कल मैं बताऊंगा। आज तुम पहले वो वाला क्वेश्चन कर लेना क्लियर जो भी इससे पहले बचा हुआ है। हालांकि मैंने आपको ये वाला मेल कर दिया है। ठीक है। हाँ, तो उसको कर लेना, अभी टाइम मिले तो इसकी थ्योरिकल भी पढ़ लेना। हेलो।
तो इतना आप कर लेना, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? कोई डाउट हो तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, क्योंकि ऐसे होता है कभी कभी मैसेज नहीं देख पाता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको करना आप क्लियर कर लो। और कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़े टाइम की बजाय ज्यादा टाइम लग जाए, पर टॉपिक को क्लियर रखो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कर लेते हैं क्लास।